आलू पराठा खाने से आनंद नहीं आता, सुख मिलता है। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं, लोग कहते हैं रसगुल्ला खाया आनंद आ गया। आनंद नहीं आया, वो रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है, कचौड़ी खाने से सुख मिलता है, छोले भटूरे खाने से सुख मिलता है। उसको सुख क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी एक मात्रा है, उसके अधिक सेवन से आपको सुख नहीं मिलेगा। एक सीमित है, सीमित से ज्यादा जैसे ही आप उसका उपभोग करोगे तो वही वस्तु आपको कष्ट देने लगेगी, और जिस वस्तु से कभी ना कभी कष्ट मिलेगा वो आनंद नहीं हो सकती। ध्यान से सुनिएगा, जिस वस्तु से कभी ना कभी कष्ट मिल सकता है वो आनंद नहीं हो सकती। बुरा नहीं मानिएगा, माता पिता जब उनका ब्याह हो जाता है तो उनकी बड़ी इच्छा होती है कि एक संतान हमारे घर में हो। जब संतान हो जाती है इतने खुश होते हैं माता पिता, इतने प्रसन्न होते हैं। श्री जी की कृपा से हमारे घर लाला भयो लाली भाई जो भी, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। जैसे ही घुटनों पर चलने लगता है, जैसे उसके 2 दांत निकल जाते हैं, हाथ पांव निकलने लगते हैं, फिर वो निकल के भागता है। और फिर तोड़ फोड़ मचा, पूरे घर पे ड्राइंग बना दी, कहीं डायनासोर बने हैं, कहीं नाग बने हैं, कहीं कुछ भूत बने हैं। कई बालक तो इतने निपुण होते हैं कि इतने भयानक भूत तो पिक्चर वाले नहीं बनाते जितने वो बना देते हैं। और कई बालक वो कथा में आते हैं, वो मुझे और बना के लाते हैं। एक दो तो ऐसे आते हैं कि मैं खुद को देख, जब मैं बहुत कभी थक जाता हूं। हम निराश नहीं होते, हम हताश नहीं होते, हम थकते हैं क्योंकि इतना भागते हैं दिन भर। जब बिल्कुल ऐसे होता है कि अब क्या करें, बहुत थक गए, तो अपनी वो चित्र देखता हूँ, वाह कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो जब बालक इतने उद्यमी हो जाते हैं ना, कभी कभी वो माताएं पिता सिर पकड़ लेते हैं, भाई इससे बढ़िया तो बिना इसके ही थे, काय को आ गया जीवन में। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बोलते तो हैं कम से कम। संसार में कोई भी वस्तु अधिक समय तक सुख नहीं दे सकती। किसी भी वस्तु का अति भोग जैसे ही आप करोगे, अति भोग, अति सेवन, वो कष्ट देगा। लेकिन ठाकुर जी की संबंधी भी किसी भी वस्तु का भी अति सेवन कष्ट नहीं दे सकता। कई लोग मुझे लिख के देते हैं, महाराज जी आप कथा में ये मत बोला कीजिए कि 4 दिन हो गए कथा को, क्योंकि हमें फिर पता चलता है 3 दिन रह गए, वो इतने कष्टदायी लगता है कि अब 3 ही दिन रह गए। अब पीड़ा की पराकाष्ठा, कईयों को नहीं हो रहा होगा, कईयों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है यार बोलते रहते हैं, हम तो केवल आमंत्रण पे आए, हमारे परिवार वालों ने बुलाया तो आ गए, हमको क्या, तुम आज जाओ कल चले जाओ। पर कईयों की स्थिति, अब हम बता दें कि परसों कथा पूरी होनी है और उसके बाद 2 साल तो दिल्ली में कथा नहीं है। कितनी पीड़ादायी लगती है ये बात, आपको भी लगती है, हमें भी लगती है कि इतने वैष्णव, जबकि हमारी तो कथा है ही है सब जगह, पर लगता है, हृदय में चुभता है। हमारे गिरधर लाल जी का उत्सव होता है, हर साल होता है, लेकिन उत्सव का विश्राम दिवस, जबकि इतने थके होते हैं 7 दिन के, लेकिन विश्राम दिवस पर लगता अब 1 साल बाद उत्सव होगा। एक बात और कहें, जन्मदिन होता है ना लोगों का, ये जन्मदिन भी 25 की उम्र तक ही अच्छे लगते हैं, और जो 25 के नहीं हुए हैं वो अभी देख लेना, 25 के बाद जब 26वां जन्मदिन आएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। 27वें जन्मदिन में हो गए, ठीक है यार ये तो कोई ऐसा, जैसे मतलब अच्छा तो लगता है, पर बचपन में जैसा एक्साइटमेंट होता था वो खत्म होने लगता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन ठाकुर जी के संबंध का, अब जन्माष्टमी, कभी एक्साइटमेंट उसमें कम नहीं होता। 80 वर्ष के हो जाओगे तो भी सुख ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सुख नहीं है, वो आनंद है। जिसका अति सेवन पीड़ा ना देता हो वो श्री कृष्ण है।